तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट में पीवी टेबल की। तो मैं कोशिश करूंगा कि पीवी टेबल आपको अच्छे से समझ आए, तो एक ही वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपका ज्यादा टाइम न लगे इसलिए मैंने पहले से एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। और इस फॉर्मेट के अंदर मैंने क्या क्या लिख रखा है, मैंने सेल्समैन डाल रखा है, आइटम लिख रखा है, कंपनी, क्वांटिटी, रेट और टोटल। इसमें मुझे क्या समझना है, जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि सुशील मेरा एक बार नहीं है, सुशील ने हमारा जो सेल्समैन है वो काफी बार है, जैसे अमन भी है, विनोद भी है, पवन भी है और मोहित भी है। तो सुशील ने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेल किया है। तो मुझे टोटल सेल देखनी हो सुशील की, अगर मुझे फिल्टर करना हो भी सुशील ने कितने रुपए की सेल की है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ पीवी टेबल का। पीवी टेबल को यूज करने के लिए आप सबसे पहले इस टेबल में आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, इस टेबल के अंदर। इससे आपका काम एक आसान हो जाएगा। काम आसान क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे सीधा पीवी टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी क्या है, जो टेबल एंड रेंज है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। देखो आप आके देखोगे तो यहाँ आपकी क्या टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आपका क्लिक होता इस टेबल से बाहर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अब आपको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो काम आपका आसान हो जाएगा। आप टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करो, पीवी टेबल पे क्लिक किया, जो टेबल एंड रेंज है वो सिलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे चूज वेयर यू वांट द पीवी टेबल टू बी प्लेस्ड। मान ली आप ये पीवी टेबल को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आया हुआ है न्यू वर्कशीट पे। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सीट 1 एंड सीट 2, तो ये ऑटोमेटिक एक सीट अदर इंसर्ट होगी, सीट 3 या जो भी उसका नेम होगा, और वहां पे क्या ये इंसर्ट हो जाएगी, एक न्यू वर्कशीट पे हमारी क्या पीवी टेबल आ जाएगी। या आप कहीं पे इसकी लोकेशन देना चाहो तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके आप वो लोकेशन दे सकते हो, जैसे सीट 3 या कोई और। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू वर्कशीट पे एंड ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे सीट 3 हमारी इंसर्ट हो गई। और आपके पास कुछ ऑप्शन आए होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, जैसे यहाँ पे फिल्टर कॉलम रो एंड वैल्यू। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू जैसे यहाँ पे टोटल है, रेट है, क्वांटिटी है, जहां पे एक वैल्यू स्पेसिफाई हो 2 4 8, ठीक है, कोई भी अगर एक वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, किस में जाएगी, वैल्यूज वाले फिल्टर में। जैसे देखिए मैं यहाँ पे टोटल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारी टोटल क्या है वहां पे चली गई वैल्यू वाले सेक्शन में, देखो आप। ठीक है, जैसे रेट है, रेट भी हमारी क्या वैल्यू में जाएगा, और क्वांटिटी भी हमारी क्या वैल्यू में जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल्समैन की, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे कहाँ पे जाएगा, रो में जाएगा। सेल्समैन, आइटम, कंपनी, कोई भी आप करोगे वो हमारा बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है, रो के अंदर। क्लियर ये चीज। अगर आप चाहो इन वैल्यू को कॉलम के हिसाब से ड्रैग करना, तो आपको यहाँ पे इस जहां पे ये वैल्यू आई हुई है यहाँ पे आपको ड्रैग करना पड़ेगा कॉलम में। आप यहां से भी ड्रैग करके ला सकते हो सिंपल, ठीक है, और आप यहाँ पे ड्रैग करके वापस रख भी सकते हो। ठीक है, ये आप पे है भी, आप किस हिसाब से पीवी टेबल को सेट करना चाहो। और अगर आप फिल्टर के तौर पे रखना चाहो तो फिल्टर के तौर पे भी रख सकते हो, वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी रो कॉलम एंड वैल्यू क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अभी मैं सेल्समैन को रो वाइज डाल देता हूं, और टोटल को मैं ऑटोमेटिक हमारी क्या वैल्यू में चली गई। तो अब आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा अमन की सेल कितनी है, 1,81,262 रुपए। हमारे सेल्समैन थे 5, अमन, मोहित, पवन, सुशील एंड विनोद। क्लियर ये चीज। और ग्रैंड टोटल हमारा दिखा रहा है 9,06,784 रुपए। मोहित ने कितने रुपए की सेल की है, 1,52,970 रुपए की। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि अमन ने भी कई बार सेल की है। तो अमन ने कितनी बार सेल की, अगर मुझे अमन ने 1,81,262 रुपए की सेल की है, ये देखना हो भी इसने क्या क्या आइटम बेचा हो, कितनी क्वांटिटी में बेचा हो, तो मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा जैसे ही, तो हमारे पास क्या एक सीट और इंसर्ट हो गई। और यहाँ पे अमन सेल्समैन को दिखा रहा है भी इसने क्या क्या आइटम सेल किया है या सेल किया है, कितनी क्वांटिटी थी, क्या रेट था उसका, और टोटल कितना हुआ। उसने उसकी जितने भी ग्रैंड टोटल हुआ ना 1,34,000 पता नहीं समथिंग था, तो वो कितनी बार में हुआ, तो वो हम यहाँ से आके देख सकते हैं। मैंने वो सीट को क्या डिलीट कर दिया। तो जैसे मोहित की सेल थी 1,52,000, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो अमन, मोहित 1,81,000 था इनका। ठीक है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आइटम कौन कौन सा सेल किया है। तो जैसे मैं आइटम के आगे चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अमन ने सीडी, डीवीडी और एसएसडी बेची है। तो सीडी कितने रुपए की बेची है, 51,000 रुपए की, डीवीडी बेची है 81,000 की, और एसएसडी बेची है 47,000 की। जो अमन है इसने एसएसडी या आप अलग बात करें, जैसे रेम नहीं बेची है इसने, ठीक है, और अलग चीज भी है जो इसने नहीं बेची। क्लियर ये चीज। और कौन सी कंपनी की बेची है वो भी हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अमन ने सीडी बेची है, लेकिन सीडी किस किस की बेची है, डेल की भी बेची है, सोनी की भी और जेब्रोनिक की भी। डीवीडी भी सेम है और एसएसडी भी सेम है। तो आप जा सकते हो यहाँ पे गहराई में भी
जैसे मैं कंपनी को चाहता हूं कॉलम में इंसर्ट करना, और जो सेल्समैन है उसको मैं डाल देता हूं फिल्टर के अंदर। अब ये सभी सेल्समैन की डिटेल दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे जाके फिल्टर करता हूँ ओनली मोहित को, जब मोहित पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो मोहित ने कौन कौन से आइटम बेचे हैं और कितने कितने रुपए के बेचे हैं। तो मोहित ने सीडी बेची है किसकी, डेल की 50,000 की, और जेब्रोनिक की सीडी बेची है 7729 रुपए की। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या डेटा आ गया। तो मोहित ने डेल और जेब्रोनिक कंपनी की ही आइटम बेचे हैं, तो यहाँ पे दो ही कंपनी बनी हुई आई है। जैसे मैं किसी और पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पवन पे, तो पवन ने सोनी और जेब्रोनिक बेची है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सुशील पे क्लिक करता हूँ, तो सुशील ने डेल भी, सोनी भी और जेब्रोनिक के भी आइटम बेचे हैं, तीनों कंपनी के कुछ न कुछ इसने सेलिंग की है। और मैं आगे बात करता हूँ विनोद पे। ठीक है, तो विनोद ने भी डेल और जेब्रोनिक पे ही वर्क किया। तो क्लियर ये चीजें आपको। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू कुछ सेल खाली है, इसमें एक सेल खाली है, अगर आप कोई वैल्यू फिल्टर कर रहे हो तो उसमें ज्यादा सेल भी खाली हो सकते हैं। मैं चाहता हूं जहां पे भी खाली सेल है हमारा, वहां पे कुछ न लिखने की बजाय जीरो आ जाए, जीरो, या अब आप कोई भी एक वैल्यू या कुछ भी इंसर्ट करना चाहो वो कर सकते हो। कैसे, आपको किसी भी एक सेल पे क्लिक करना है, वहां पे राइट क्लिक करके आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा पीवी टेबल ऑप्शंस। मैं पीवी टेबल ऑप्शंस में आता हूं, और मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर एम्प्टी सेल शोज, फॉर एम्प्टी सेल शो के लिए यहाँ पे आके मैं जीरो प्रेस करके ओके कर देता हूं, तो हमारा जो भी सेल खाली होगा या ब्लैंक होगा वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहता हूं यहाँ पे आइटम को रिमूव कर देता हूं, सॉरी मैं सेल्समैन को रिमूव और कंपनी को भी रिमूव कर देता हूं। तो हमारे यहाँ पे आइटम और उसका सम आ गया। मैं चाहता हूं इनको परसेंटेज में डिवाइड करना, तो आप इनको परसेंटेज में भी शो करा सकते हो। कैसे, राइट क्लिक किया किसी भी एक वैल्यू पे आके, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो वैल्यूज एज, मैं यहाँ पे कर देता हूं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो हमारा ये परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो गया। आप इनको परसेंटेज के हिसाब से या आप किसी भी अकॉर्डिंग दिखाना चाहो तो वो आप यहाँ पे आके दिखा सकते हो। राइट क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ पे शो वैल्यूज एज में आके आप यहाँ पे कर सकते हो। एक ऑप्शन है यहाँ पे ये आई हुई है डेसिमल में वैल्यू 34.68 आया हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट में ना आए, तो राइट क्लिक किया नंबर फॉर्मेट में आए, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 आया हुआ है, वहां पे आके मैं 0 कर देता हूँ, तो ये हमारे क्या डेसिमल प्लेसेस हमारे क्या हट गए। तो ये चीजें क्लियर है आपको। तो मैं यहाँ पे सेल्समैन को डाल देता हूँ रिपोर्ट फिल्टर में दोबारा, तो और इनको भी मैं सिंपल सम में कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, शो वैल्यूज एज, नो कैलकुलेशन कर दिया, तो हमारे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल वैल्यू आई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करना चाहूं तो मुझे यहाँ पे जाके 1 बाय 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक बार रोल करता हूं। ओके, तो हमारे टोटल का आ गया, ओ सॉरी टोटल का नहीं आया, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते थे हम, सिलेक्ट ऑल किया और ओके। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर भी ऐड कर सकता हूँ, स्लाइसर मीन समझेंगे, तो सबसे पहला मेरा क्लिक होना चाहिए पीवी टेबल में, और मैं आऊंगा यहाँ पे पीवी टेबल एनालाइज में। तो पीवी टेबल एनालाइज में काफी ऑप्शन है, वो 1 बाय 1 हम आगे भी बात करेंगे, कोई चीज करेंगे जब कोई वर्क करेंगे इन पे भी वर्क होगा हमारा। जैसे अगर इसको रीनेम करना हो पीवी टेबल को, तो पीवी टेबल में आए और यहाँ पे आके हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा क्या है, आइटम की वैल्यू आई हुई है, तो मैं यहाँ पे आइटम नेम दे देता हूँ इसको। तो अब अगर आप आके देखोगे पीवी टेबल एनालाइज में, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे पीवी टेबल का नेम आइटम नेम से आ गया। ये आगे हमारा वर्क करेगा जब हम डायनेमिक डैशबोर्ड बनाते हैं, और अगर हमें पीवी टेबल को अलग से रीनेम या लिंक करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो रीनेम यहां से होगा। तो हम बात करने वाले थे इंसर्ट स्लाइसर के बारे में। तो इंसर्ट स्लाइसर कब वर्क करेगा हमारा, जब हमारा पीवी टेबल पे क्लिक होगा, किसका स्लाइसर हमें ऐड करना है वो उस पर हम क्लिक करेंगे, और हमें किसका स्लाइसर ऐड करना है, सेल्समैन का। तो सेल्समैन के आगे चेक किया और ओके, तो हमारा यहाँ पे स्लाइसर ऐड हो गया। अब स्लाइसर का वर्क क्या है, अगर मुझे ओनली सुशील का डेटा देखना हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल सुशील पे क्लिक कर दूंगा, देखो यहाँ पे भी सुशील आ गया और यहाँ पे भी सुशील। तो हम यहाँ से भी इसको क्या हैंडल कर सकते हैं वहां पे जाने की बजाय। और अगर इसको अगर हमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो ठीक है, मैं यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक, एक ऑप्शन है यहाँ पे साइज एंड प्रॉपर्टीज, साइज एंड प्रॉपर्टी में गया, पोजीशन एंड लेआउट, और मैं यहाँ पे कर दूंगा नंबर ऑफ कॉलम। जैसे अभी एक कॉलम है, मैं चाहता हूँ इनको 3 कॉलम में डिवाइड करना, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा ये 3 कॉलम में क्या डिवाइड हो चुका है। तो आप स्लाइसर को भी क्या यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो।
अब आपको फील्ड लिस्ट चाहिए जो यहाँ पे आई हुई थी पहले जब आप पीवी टेबल पे क्लिक करे थे, अब हमारी क्या यहाँ पे फील्ड लिस्ट नहीं आ रही। तो इसके लिए भी हम जाएंगे पीवी टेबल एनालाइज में और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फील्ड लिस्ट पे, तो हमारे पास ये फील्ड लिस्ट भी आ गई। आज हमने जो भी है पीवी टेबल के बारे में मेन चीजें सारी चीजें कर ली। अगर आपको पीवी टेबल अच्छा लगा और अगर आपको पीवी टेबल के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी बना देंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।